क्या हो अगर आप एक पढ़ाकू हो जो कि बस हर टाइम पढ़ता रहता है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जहाँ पर बचपन में आप काफी ज्यादा अकड़ू थे। लेकिन एक दिन एक लड़की के चक्कर पे अगर आप पूरी तरीके से बदल जाओ, जहाँ पर आपको पता चले कि वो लड़की कुछ ही दिनों में अपना घर शिफ्ट करने वाला है और उस जगह के बारे में तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन बड़ा होने के बाद कुछ लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में अगर आपको पता चले आप जिस लड़कियों को पढ़ाने वाले हो वो सभी लड़कियाँ असल में जुड़वा बहनें हैं और इसी के साथ साथ वो लोग बचपन में बिल्कुल सेम दिखते थे। लेकिन आगे जब भी आप उन लोगों का बचपन का फोटो देखो, आपको पता चले कि असल में उन सभी लड़कियों में से आपका बचपन का एक क्रश है, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप वो सभी लड़कियों में से आप अपना क्रश को ढूंढ भी पाओगे या फिर नहीं? और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये पता लगाने के चक्कर में सभी लड़कियां उल्टा उसका प्यार में पड़ जाएंगे। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथ पे एक फूल को लेकर वेडिंग की ड्रेस पहनकर खड़ी हुई थी। और तभी हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं असल में एक सपना देख रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक पर्सन आकर उसको उठा देता है। वो कहती है कि आपकी होने वाली वाइफ आपका इंतजार कर रही है। और ये बात को सुनकर वो कहने लग जाता है कि मैं सपना देख रहा था उस दिन का जब हम दोनों पहली बार मिले थे। और तभी हम लोग को 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम फुटारो है वो अपने स्कूल कैंटीन में लंच ले रहा होता है। और आगे वो लंच को लेकर हमने बेंच पे जाकर बैठने वाली होती है। लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की भी आ जाती है और आगे वो उस बेंच को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि पहले मैं आया था और मैं ही पहले बैठूंगा। और ऐसे बहस करते करते जब वो दोनों थक जाते हैं वो दोनों उसी बेंच पे बैठ जाते हैं। और ये देखकर तो वहाँ के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा फुटारो अकेला खाना खाता है। और आगे फुटारो जब भी वो लड़की को ध्यान से देखता है उसको पता चलता है कि वो लड़की काफी ज्यादा शर्मा रही है। और इसी वजह से फुटारो जल्दी से अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ पर बैठने के लिए किसी ने भी तुमको फोर्स नहीं किया है, इसी वजह से तुम चुपचाप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन आगे जब भी वो उसका लंच को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लड़की का लंच हद से ज्यादा महंगा था। और यहाँ पर तो फुटारो खाना खाते हुए पढ़ाई कर रहा था, इसी वजह से वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको मैनर्स नहीं है, खाते टाइम पढ़ाई नहीं करना चाहिए? फुटारो कहता है मेरा मर्जी, मैं जो कुछ भी करूँ तो तुम्हारा क्या। और यहाँ पर फुटारो ने तो अपने टेबल के ऊपर अपना मार्कशीट रखा हुआ था। ये देखकर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम पढ़ने में बिल्कुल बेकार हो, इसी वजह से तुम इतना ज्यादा पढ़ाई करते हो। लेकिन जब भी वो फुटारो को रिजल्ट देखती है वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फुटारो का 100 में से 100 मार्क्स आए थे। और ये देखकर वो लड़की कहने लग जाती है कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और इसी वजह से क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करना पसंद करोगे? लेकिन यहाँ पर फुटारो थोड़ी ना मानने वाला था। वो चुपचाप खाना को खाकर सिग्मा की तरह वहाँ से जाने लगता है। Emotional damage. और ये देखकर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारा खाना खत्म हो गया है, मैं तुमको और भी ज्यादा खाना दे सकती हूँ। इस पर फुटारो कहता है कि तुमको सोच समझ कर खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इतना कुछ खाओगी तो काफी जल्दी मोटी हो जाओगी। और मोटा हो जाने का बात को सुनकर वो लड़की भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फुटारो अपने बहन के साथ बातें कर रहा था। उसकी बहन कहती है कि फादर ने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है, कि तुम्हारे स्कूल पे एक नई लड़की ट्रांसफर ले रही है और तुमको उस लड़की को पढ़ाना है। इसमें तुमको 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा और अगर तुम ये कर पाओगे तो तुमको दिन में पेट भर खाना मिलेगा। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो एक अजीब सा चेहरा बनाकर कुछ सोचने लग जाता है। और अगले सीन पे हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसके साथ फुटारो ने सुबह सुबह एक बेंच को लेकर झगड़ा किया था। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी तो मेरा जॉब चला जाएगा। और इसी वजह से आगे वो लंच टाइम पे उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। तो यहाँ पर तो उसका प्लान ये था कि वो माफी मांग लेगा तो सारा कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ सोचकर वो हद से ज्यादा परेशान हो जाता है। और उसका ये अजीब सा फेस को देखकर इसी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ पर तो उन लोग का सीट पूरा भर गया था, इसी वजह से जल्दी से फुटारो एक अलग सीट पे जाकर बैठता है। और तभी अचानक से उनमें से एक लड़की उठकर फुटारो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम अपने बड़ी बहन को बता सकते हो। फुटारो कहता है कि बड़ी बहन, मुझे तो ऐसा लगा था कि हम दोनों सेम ग्रेड पे हैं। और यहाँ पर तो फुटारो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि आज वो उस लड़की को पढ़ाने के लिए जाने वाला है। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो 5 में से और एक लड़की उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है, जहाँ पर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम अपने एग्जाम पेपर खो दिए हो? और जल्दी से बता आखिरकार तुमको कितने मार्क्स मिले थे, 100 मार्क्स या फिर 0 मार्क्स? चलो कोई ना, तुम ये दोनों पेपर ही अपने पास रख सकते हो। ये कहकर वो हर टाइम उसका पीछा करने लग जाता है। और इसी वजह से फुटारो काफी गुस्से से उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर
कर रहे हो। वो लड़की कहती है अगर कोई तुम्हारा मदद करता है तो तुमको वो लड़की को थैंक्स कहना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो वो लड़की को वही पेपर लौटाते हुए कहने लग जाता है कि अब सारा कुछ बराबर है। और आगे फुटारो इसी से माफी मांगने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन इसी की तो हमेशा अपने फ्रेंड के साथ रहती है, इसी वजह से उसको कभी भी माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। और उसका पीछा करते हुए एक दिन उसके एक दोस्त फुटारो को देख लेती है और इसी वजह से वो जल्दी से पुलिस को फोन करने वाले थी, लेकिन तभी फुटारो उसको ये करने के लिए मना करता है। वो बताता है कि मैं असल में इसी से माफी मांगना चाहता हूँ और इसी वजह से तुम इसके बारे में अपने फ्रेंड को मत बताना। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं इसके बारे में इसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम सबसे पहले ये बात को जान लो कि हम दोनों फ्रेंड नहीं है। और आगे जब भी ट्यूशन देने के लिए फुटारो वो घर के पास जाता है, वो उस बिल्डिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। और तभी वो पांचों में से और एक लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या दिक्कत है, तुम हमेशा हमारा पीछा क्यों करते हो। फुटारो कहता है कि अगर तुम्हारा ये नाटक हो गया है तो तुम अपना घर पे चले जाओ। ये कहकर वो जल्दी से इसुकी के पास भागते हुए जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले लिफ्ट बंद हो गया था और इसी वजह से जल्दी से फुटारो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। और फुटारो को यहाँ पर देखकर इसुकी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फुटारो कहता है कि मैं असल में कल के बारे में तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ, जिस पर इसुकी कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्योंकि आज हमारा टीचर यहाँ पर पढ़ाने के लिए आने वाले हैं। लेकिन आगे जब भी उसको पता चलता है कि वो टीचर और कोई नहीं बल्कि फुटारो है, वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और देखते देखते लिफ्ट से बाकी चारों लड़कियां भी ऊपर आ जाती है, जहाँ पर वो सभी कहने लगते हैं कि असल में हम पांचों एक साथ रहते हैं और असल में हम पांचों एक सिस्टर हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। और तभी उसके पास वही लड़की आ जाती है जिसका नाम यूसुबा है और उसको यहाँ पर देखकर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि ये पढ़ने का टाइम है, इसी वजह से मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ और इसी वजह से चलो चलकर बाकी की लड़कियों को भी लेकर आते हैं। लेकिन आगे जब भी वो लोग इसी को बुलाने के लिए जाते हैं, इसी की उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। लेकिन आगे जब भी वो दोनों मिकू के पास जाते हैं, मिकू कहने लग जाती है कि तुमसे अच्छा यहाँ पर और कोई न कोई होगा ही। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा फुटारो भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और आगे उस सुबह फुटारो को नीनो के पास लेकर जाती है क्योंकि यहाँ पर नीनो को सबसे बातें करना काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन जब भी फुटारो को पता चलता है कि वो अपने घर पे सो रही है, वो हद से ज्यादा सैड हो जाता है और उसको इतना ज्यादा उदास देखकर इस सुबह उससे कहने लग जाती है कि मेरे ख्याल से हम लोग को इचिका के पास जाना चाहिए। और आगे जब भी वो लोग इचिका के रूम के अंदर जाते हैं, वो रूम तो काफी ज्यादा गंदा था और तभी हम लोग इचिका को देखते हैं जो कि वहाँ पर सो रही होती है और उसको सोते हुए देखकर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, चलो पढ़ने चलते हैं। और उसका ये बात को सुनकर इचिका उससे कहने लग जाती है कि मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मैं अभी बिना कपड़ों में हूँ और तुम्हारे साथ पढ़ाई करने के लिए मुझे कुछ पहनना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और आगे जब भी फुटारो बाहर जाता है, मिकू उससे कहने लग जाती है तुम जब से यहाँ पर आए हो मेरा एक रेड कलर का जैकेट नहीं मिल रहा है और क्या ये चीज तुमने लिया है। और उसका मुँह से ये बात को सुनकर दूसरा फुटारो तो काफी ज्यादा डर गया था। और तभी हम लोग दूसरा नीनो को देखते हैं जो कि वही जैकेट को पहने हुए कुकीज बना रही थी। और तभी हम लोग फुटारो को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है आखिरकार तुम सभी एक जगह पर इकट्ठे हो ही गए। लेकिन यहाँ पर तो फुटारो का बात कोई भी नहीं सुन रहा था और इसी वजह से वो सोने लग जाता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी ऐसे बाकी सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और तभी ऐसे नीनो फुटारो से कहने लग जाती है कि क्या तुमको कुकीज पसंद नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो जल्दी से कुकीज को खा लेता है। लेकिन तभी अचानक से नीनो कहने लग जाती है कि तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसके मुँह से ये बात को सुनकर यहाँ पर तो फुटारो काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन आगे जब भी वो डर के मारे पानी पीता है, नीनो उसको बाय कहती है। और ये बात को सुनकर तो फुटारो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में ही वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी उसको होश आता है, टैक्सी ड्राइवर कहने लग जाता है कि हम आपके घर के सामने आ गए हैं। और टैक्सी ड्राइवर का ये बात को सुनकर तभी फुटारो को याद आता है कि नीनो ने असल में उसके ग्लास के अंदर नींद की गोली मिला दी थी। और तभी टैक्सी ड्राइवर कहने लगते हैं कि आपके कुछ इतने पैसे हुए और यहाँ पर तो फुटारो के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था और इसी वजह से फुटारो के बदले में इसी की पैसा देती है। और आगे जाने से पहले इसी की उससे कहने लग जाती है कि अच्छा ये होगा कि अब से तुम हमारे घर पे ना आओ। लेकिन यहाँ पर फुटारो कहाँ ही मानने वाला था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर फुटारो की बहन आ जाती है, जहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगी। और यहाँ पर तो इसी की उसको मना करने वाला था, लेकिन तभी वो उसका जाल में फंस जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर फुटारो के फैमिली में तो काफी ज्यादा हंसी मजाक हो रहा था। और तभी फुटारो की बहन फुटारो से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ भैया आज का दिन आपका कैसा गया। और ये बात को सुनकर फुटारो और इसी की काफी ज्यादा डर जाते हैं और आगे इसी की
दुसा को सच सच बताए इससे पहले फुटारो कहने लग जाता है कि आज का दिन अच्छा गया, और उसको झूठ बोलता हुआ देखकर इशिकी उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने झूठ क्यों कहा। और तभी फुटारो की बहन कहने लग जाती है अच्छा है, अब हमारा सारा कर्ज मिट जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर दुसा इशिकी भी थोड़ा सा उदास होती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इशिकी सबको बाय कर रही थी, लेकिन तभी फुटारो की छोटी बहन कहती है तुम यहाँ पर वापस आओगी है ना। इशिकी कहती है मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगी। और आगे जब भी फुटारो इशिकी को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है, इशिकी उससे कहने लग जाती है कि मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे ग्रेजुएट होना है। और उसका ये बात को सुनकर दुसा फुटारो भी काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि ठीक है हम कल से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। और दूसरा हम लोग मिको को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि क्या कल वो लड़का वापस आएगा भी। मीनू कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो सबसे कह रहा होता है कि तुम सभी यहाँ पर हो, ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी अचानक से मीनू कहने लग जाती है कि तुम्हें हमें ट्यूशन पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर फुटारो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इससे पहले तुम सभी को इसमें साबित करना पड़ेगा। मैं आज तुम सभी लोगों का एक टेस्ट लेने वाला हूँ, और अगर तुम लोगों ने टेस्ट पे पास कर लिए तो मैं तुम लोगों से कभी भी बातें नहीं करूँगा। जिस पर नीनो कहती है कि मुझे तुम्हारा टेस्ट देने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से इशिकी कहने लग जाती है कि मैं टेस्ट जरूर दूंगी। और आगे जब भी सभी मिलकर वो टेस्ट को देते हैं, फुटारो उन लोगों का रिजल्ट को देखकर कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, तुम सभी लोगों के मार्क्स मिलाकर तुम लोग को 100 मार्क्स मिले हैं। और आगे फुटारो कुछ कहे इससे पहले सभी वहाँ से भाग जाते हैं, और फुटारो उन लोगों को काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो अपने स्कूल पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने काफी महंगी एक कार आती है। और देखते देखते वो कार के अंदर से इशिकी और बाकी सभी निकलते हैं। और ये देखकर फुटारो उन लोगों से बातें करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका बात को ना सुनकर वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ पर नीनो कहने लग जाती है कि हम अकेले में भी पढ़ सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो उससे कहने लग जाता है तो फिर तुम लोगों ने अगले एग्जाम के लिए भी पढ़ लिया होगा। ये कहकर वो उन लोगों से एक हिस्ट्री का सवाल पूछता है, लेकिन उन लोगों को तो ये सवाल का आंसर बिल्कुल भी पता ही नहीं था। और उन लोगों का ये हालत देखकर फुटारो को भी समझ आ जाता है कि अभी तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन आगे जब भी फुटारो उन लोगों का रिजल्ट को चेक करता है, उसको पता चलता है कि मिकू ने हिस्ट्री का जवाब बिल्कुल सही दिया था। और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शौक था, लेकिन इसके बावजूद भी फुटारो मिकू से कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे टेस्ट के बारे में कुछ बातें करनी है। जो सुनकर मिकू उसको एक डरावना फेस दिखाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर फुटारो भी कहाँ ही हार मानने वाला था, वो लंच टाइम पे भी उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो देखता है कि मिकू एक काफी अजीब ड्रिंक पी रही है। और तभी उस जगह पर सुबह आकर फुटारो को अपना रिजल्ट दिखाने लग जाती है, और उसको ऐसा करते हुए देखकर इचिका कहने लग जाती है कि इन्हें अकेला छोड़ दो। जो सुनकर फुटारो उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको पढ़ना नहीं है। वो बताती है कि कौन ही अपने हाई स्कूल के लाइफ को इस तरीके से बर्बाद करेगा, और हमें इन सालों को प्यार में पड़ के बिताना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर युसुबा कहने लग जाती है कि मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन आगे जब भी वो मिकू से ये प्यार के बारे में पूछती है, वो जल्दी से एक अजीब सा रिएक्शन को देखकर वहाँ से चली जाती है। और उसको इस तरीके से देखकर सबको तो ऐसा लग रहा था कि जरूर मिकू किसी को पसंद करती है। और आगे जब भी फुटारो क्लास पे जाता है, उसको मिकू का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे अकेले में छत पर बातें करना चाहती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर फुटारो काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि मिकू असल में उसको ही पसंद करता है। लेकिन आगे जब भी फुटारो छत पे मिकू से मिलता है, मिकू किसी और का ही नाम लेती है। और ये बात को सुनकर तो फुटारो काफी ज्यादा शौक था, लेकिन आगे जब भी फुटारो इसके बारे में पूछता है, मिकू बताने लग जाती है कि मैं असल में उसे टेस्ट के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन आगे जब भी वो यहाँ से जाने लगती है, फुटारो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में तो उसका फोन नीचे गिर गया था। लेकिन जब भी फुटारो उसका फोन के वॉलपेपर को देखता है, मिकू अचानक से काफी गुस्से से कहने लग जाती है आखिरकार तुमने ये देख ही लिया। लेकिन थोड़ी देर में वो शर्माती है उसको बताने लग जाती है कि जब मैं स्कूल पे थी सभी लड़कियों को हैंडसम लड़के काफी ज्यादा पसंद थे, लेकिन दूसरे मुझे पुराने जमाने के राजा महाराजा काफी ज्यादा पसंद थे, और मुझे पता है कि मैं पहले से ही काफी ज्यादा अजीब हूँ। जिस पर फुटारो कहता है नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमको पुराने जमाने का ऐसा कहानी सुनाऊंगा जो कि तुमने सुना भी नहीं है। जिस पर मिकू कहने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये कहकर वो फुटारो को काफी सारी चीजें बताती है, उससे एक सवाल पूछती है जिस पर फुटारो भी उसको सही जवाब दे देता है। और आगे जब भी वो लोग सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं, मिकू जल्दी से उसको एक जूस के कैन देती है, उससे कुछ कहती है, लेकिन ये चीज तो फुटारो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और उसका ये हालत को देखकर मिकू उससे कहने लग जाती है कि देखा तुमको ये भी नहीं आता है। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो लाइब्रेरी से काफी सारे बुक ले लेता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने
कहने लग जाता है कि आखिरकार मीकू की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझसे ये कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और अगले दिन पे जब भी फुटारो मीकू से मिलता है वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे अब ओवरलॉर्ड के बारे में सारा कुछ पता है। लेकिन जब भी मीकू उससे सवाल पूछती है वो उसका जवाब देते हुए वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर फुटारो भी उसका पीछा करने लग जाता है। जहाँ पर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि मुझे भी उतना ही पता है जितना कि तुम्हें पता है, और इसी वजह से तुम मेरे साथ बराबरी से बातें कर सकती हो। जिस पर मीकू कहती है ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और आगे वो अपने आप को साबित करने के लिए मीकू उससे एक सवाल पूछती है और इसका जवाब फुटारो तो बिल्कुल सही दिया था। और आगे मीकू सवाल पूछती जाती है और फुटारो जवाब देता ही जाता है। और आगे दौड़ते दौड़ते तो वो दोनों काफी ज्यादा थक गए थे, जिस वजह से वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। जहाँ पर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा पढ़ाई की है और पढ़ाई में इस सुबह ने मेरा काफी ज्यादा मदद किया था। जो सुनकर मीकू से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने इसके बारे में मेरी बहनों को बता दिया। फुटारो कहता है कि मैंने अभी तक नहीं बताया क्योंकि तुमने ये बताने के लिए मना किया था। और उसका ये बात को सुनकर मीकू कहने लग जाती है कि मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ, इस वजह से मैं बिल्कुल भी अपने बहनों को इसके बारे में नहीं बताना चाहती। फुटारो कहता है नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुमको टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे और इसी के साथ साथ तुम्हारे बहनों को भी अलग अलग सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स मिले हैं। और इसका मतलब अगर तुम लोग एक साथ मिलकर पढ़ोगे तो तुम लोग काफी इजीली पास हो जाओगे। और आगे जब भी मीकू उन सभी लोगों का रिजल्ट देखता है, मीकू कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और आगे फुटारो उससे कहने लग जाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और तुमको क्या पसंद है, और अगर तुम्हारे सारे बहन वो चीजें कर सकती है जो कि तुम कर सकते हो तो इसका मतलब तुम भी वो सारी चीजें कर सकती हो जो कि तुम्हारा बहन कर सकता है। और उसका ये बात को सुनकर दुएसर मीकू भी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सुबह अकेले बैठकर पढ़ रही थी और देखते देखते उस जगह पर फुटारो के साथ साथ मीकू भी आ जाती है। और आगे मीकू एक हिस्ट्री की बुक को लेते हुए कहने लग जाती है कि चलो पढ़ते हैं। जो सुनकर फुटारो कहता है ठीक है, तुम ऐसा कुछ मुझ पर छोड़ दो। और उसका ये बात को सुनकर युसुबा मीकू के पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और क्या तुम उसे पसंद करती हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार ये खुल क्यों नहीं रहा है, और ये असल में वही बिल्डिंग था जिसके अंदर वो पढ़ाने के लिए आता था। लेकिन तभी उस जगह पर मीकू आकर कहने लग जाती है कि क्या तुमको ये दरवाजे के बारे में पता नहीं है। और आगे जब भी वो एक मशीन के ऊपर अपना कार्ड डालती है वो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और आगे फुटारो पढ़ने के लिए सबको बुलाने के लिए जाता है, जहाँ पर इसी की कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गए। फिर वो युसुबा के पास जाती है, वो कहती है कि मैं पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आगे जब भी वो नीनो के पास जाती है वो उसके मुंह के सामने दरवाजे को बंद कर देती है। और आगे जब भी वो इचिका के पास जाता है वो तो यहाँ पर सो रही थी। और ये देखकर फुटारो कहने लग जाता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे हम लोग को पढ़ाई करने जाना है। और आगे वो सभी पढ़ने के लिए नीचे आ जाते हैं। और तभी अचानक से मीकू फुटारो से कहने लग जाती है कि तुमको हमारा वादा के बारे में याद है ना कि तुम सबसे पहले हमें जापानीज हिस्टोरी पढ़ाओगे। जो सुनकर इसी की कहते हैं मैं जो कुछ भी पढ़ूंगी मैं खुद से पढ़ूंगी। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो अपने मन में कहने लग जाता है अगर मैं इन लोगों के साथ अच्छे से रहूंगा तो ये लोग भी मेरे से अच्छे बिहेव करेंगे। लेकिन ये सब के बीच में बस एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन तभी नीनो कहने लग जाती है कि क्या तुमको सोना है। और ये सुनकर फुटारो तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी फुटारो अपने आप को कंट्रोल करके वो उससे काफी अच्छी तरीके से बातें करता है, जिस पर नीनो उसका बेइज्जती कर देती है। और आगे नीनो इस सुबह से कहने लग जाती है कि मेरे दोस्त को एक टीम के अंदर बास्केटबॉल प्लेयर चाहिए, क्या तुम वहाँ पर जाना नहीं चाहोगे। और उसका ये बात को सुनकर युसुबा उससे माफी मांगती हुए वहाँ से चली जाती है। और आगे नीनो इसी से कहती है कि कैसा रहेगा कि तुम लाइब्रेरी पे जाकर पढ़ो। जो सुनकर इसी की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लाइब्रेरी पे ही पढ़ना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और आगे नीनो जाकर इचिका से कहती है कि शायद तुमको कुछ काम था। जो सुनकर इचिका कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। और तभी फुटारो कहने लग जाता है कि चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, जिस पर मीकू कहती है जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी नीनो आकर मीकू को भी वहाँ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। और तभी नीनो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये बेकार लड़के के साथ अकेला यहाँ पर क्या ही करोगी। मीकू बताती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार कौन कैसा दिखता है, और ये ज्यादा मायने रखता है कि उसका दिल आखिरकार कैसा है। और इसके बाद आगे उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। और ये देखकर फुटारो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में नीनो कुकिंग कंपटीशन के लिए उसको चैलेंज कर देती है। और आगे जब भी उन लोगों का खाना तैयार हो जाता है, नीनो की डिश काफी अच्छी दिख रही थी, लेकिन दूसरा मीकू का खाना तो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। और इसी वजह से मीकू उससे कहने लग जाती है कि तुमको ये खाना खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर फुटारो कहता है कि मैं ये चीज को खा सकता हूँ। और आगे जब भी वो उन दोनों का खाना को टेस्ट करता है, वो कहने लग जाता है कि तुम दोनों का खाना का स्वाद बिल्कुल सेम है। जो सुनकर नीनो कहने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन आगे जब भी वो मीकू को देखती है, वो तो
यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी और उसको इतना ज्यादा खुश देखकर नीनो भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीकू फुटारो के साथ बर्तन धो रहा था, लेकिन तभी फुटारो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी नीनो के साथ अच्छी तरीके से बातें कर पाऊंगा। जिस पर मीकू कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ अच्छी तरीके से रह सकते हो। और आगे फुटारो के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि तुमको बस नीनो के साथ सही तरीके से रहना है। फुटारो पूछता है कि आखिरकार किस तरीके से। वो बताती है कि इसके बारे में तुमको ही पता लगाना पड़ेगा। और आगे जब भी फुटारो बाहर जाने की कोशिश करता है वो बिल्डिंग का गेट दोबारा बंद हो जाता है और तभी उसको याद आता है कि वो अपना कार्ड वहाँ पर ही भूल कर आ गया है। और आगे जब भी वो इसके लिए मीकू को कॉल करता है वो बताने लग जाती है कि मैं अभी नहा रही हूँ, इसी वजह से तुम खुद आकर अपना कार्ड ले लो। लेकिन आगे जब भी वो वहाँ पर पहुँचता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मीकू अपने बालों को सुखा रही थी, जो देखकर फुटारो अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद मीकू को ये सब से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से मुझे चुपचाप से अपना कार्ड लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि वो मीकू नहीं असल में नीनो है और इसी वजह से यहाँ पर तो फुटारो हद से ज्यादा डर गया था। और तभी नीनो उससे अपना कॉन्टेक्ट लेंसेज ढूंढने के लिए कहती है, जो सुनकर फुटारो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ये देखकर नीनो अपने मन में कहने लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। और ये सारा कुछ फुटारो की गलती है और इसी के साथ साथ मेरे फादर का भी, क्योंकि उन्होंने ही फुटारो को यहाँ पर आने दिया है। लेकिन ये घर हम पांचों का है, इसी वजह से हम पांचों यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन तभी फुटारो देखता है कि उसके ऊपर कुछ बुक गिरने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे वो उसके पास जाकर नीनो को बचा लेता है। और यहाँ पर तो वो उसका कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया था और इसी वजह से शर्माते हुए नीनो उसे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कौन हो। और तभी उस जगह पर इसी के आकर उन दोनों की फोटो खींच लेती है, जहाँ पर वो फुटारो से कहने लग जाती है सच में तुम एक लड़की हो। फिर एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसी का एक जज रहती है और तभी इसी के कहने लग जाती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना। जिस पर फुटारो कहने लग जाता है नहीं ये सब कुछ सच बात नहीं है। और तभी नीनो कहने लग जाती है कि इसको सजा मिलनी चाहिए कि ये आज के बाद यहाँ पर नहीं आएगा। जिस पर मीकू कहने लग जाती है भले ये सब कुछ फुटारो की गलती है लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर नीनो उससे कहने लग जाती है कि क्या अभी भी तुम उसका साइड ले रहे हो और तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो है ना क्योंकि तुम फुटारो को पसंद करते हो। और आगे जब भी इसी की उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है वो दोनों मिलकर उसको काफी ज्यादा डरा देते हैं। लेकिन तभी इसी की कहने लग जाती है कि ये फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पर कुछ किताबें गिरी हुई है और क्या तुम नीनो को सेल्फ से गिरने वाले किताबों से बचाना चाहते थे। जो सुनकर फुटारो भी कहने लग जाता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ था। और ये फोटो को देखकर आगे सबको पता चलता है कि फुटारो असल में उसके ऊपर गिरने वाले किताबों से बस बचाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी नीनो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी इचिका कहने लग जाती है कि सारा बातें साफ हो चुकी है और ये सुनकर नीनो जल्दी से भागते हुए बाहर चली जाती है। और तभी अचानक से फुटारो को अपनी बहन का मैसेज आता है, इसी वजह से वो भी अपना घर पे जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है नीनो बाहर पे बैठी हुई है और इसी वजह से वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, इसी वजह से मुझे इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से नीनो कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो और अभी मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो जब भी जाने की कोशिश करता है वो वापस आकर वहाँ पर ही बैठ जाता है और वहाँ पर भी फुटारो बैठ कर पढ़ाई कर रहा था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर नीनो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार ये बोरिंग पढ़ाई से क्या ही होगा और इसी के साथ साथ मैं अपने सारे बहनों से नफरत करती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि तुमने कहा था ये घर असल में तुम पांचों का है और इसका मतलब यह है कि तुम उन पांचों को काफी ज्यादा प्यार करते हो। और मैं सबसे पहले तुमको बता दूं कि मेरे भी एक बहन है और अगर भाई बहन के बीच में लड़ाई होती है तो इसमें उन दोनों की कोई भी गलती नहीं है। जिस पर नीनो भी एग्री करते हुए कहने लग जाती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और आगे वो खड़ी होकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन तुमसे प्यार करता है या फिर नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुमको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर फुटारो का फेस कुछ ऐसा होता है। और तभी उस जगह पर मीको आती है जो कि नीनो को अंदर चलने को कहती है। लेकिन जब भी वो वहाँ पर फुटारो को देखता है वो उसे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इससे पहले नीनो उसको अपने साथ अंदर लेकर जाती है। और जाने से पहले नीनो फुटारो को एक जीप दिखाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो अपने घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि आज संडे था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आज संडे है, इसी वजह से मेरा छुट्टी और इसी वजह से आज मैं मन लगा कर पढ़ूंगा और मुझे उन पांचों के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आगे जब भी फुटारो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो क्वेश्चन के अंदर उसको एक फॉर्मूला मिलता है और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि मुझे ये फॉर्मूला वो पांचों को भी बताना चाहिए। और तभी अचानक से फुटारो के घर पे डोरबेल बजती है और आगे जब भी फुटारो दरवाजा खोलने के लिए जाता है वो देखता है कि उसके सामने एसी की है और ये देखकर फुटारो जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर इसी की उसके ऊपर
चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और आगे फुटारो दरवाजे को खोलते हुए उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और अंदर आने के बाद इजुकी उसको बताने लग जाती है कि मेरे डैड ने असल में तुम्हारे 2 दिन की पेमेंट भेजी है और ये तो 50,000 येन थे। ये देखकर फुटारो और उसकी बहन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से फुटारो इजुकी से कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और भले ही मैं तुम्हारे घर पे 2 दिन आया था, लेकिन मैं उस 2 दिन तुम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाया है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं ये पैसे तुमसे नहीं ले सकता। इस पर इजुकी उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे वजह से हम पांचों में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और हाँ, मैं ये पैसे को लेकर वापस नहीं जा सकती और इसी वजह से तुम जैसे चाहो ये पैसे को खर्च कर सकते हो। और आगे फुटारो अपने बहन से पूछता है कि क्या तुमको कुछ चाहिए, जिस पर वो बताती है हाँ मुझे आर्केड जाना है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों आर्केड में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। और आर्केड के अंदर फुटारो के बहन को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था और उसको इतना ज्यादा खुश देखकर फुटारो इसी से कहने लग जाता है हमारी फैमिली सिचुएशन की वजह से मेरी बहन ये सब का मजा कभी भी नहीं ले पाई है और मुझे पता है कि मेरी बहन को ये सब के भी अलावा काफी सारे चीज चाहिए और इसी वजह से मैं इसके लिए काफी सारा मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। और आगे वो तीनों एक साथ कुछ अलग ही पोज में फोटो खींचते हैं और ये फोटो को लेकर तो यहाँ पर इजुकी हद से ज्यादा खुश थी। और आगे बाहर निकलने के बाद फुटारो इजुकी से कहने लग जाता है कि घर जाने के बाद तुम अपने बहनों के साथ पढ़ाई करना, बस ऐसे ही टाइम पास मत करना। और उसका ये बात को सुनकर इजुकी डर के मारे वहाँ से भागने लग जाती है और उसको भागते हुए देखकर फुटारो भी उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से फुटारो की बहन कहने लग जाती है कि देखो भैया सामने और भी 4 इजुकी है। और आगे जब भी फुटारो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर तो इजुकी के सारी बहन खड़ी हुई थी। और तभी उस सुबह फुटारो के बहन से कहने लग जाती है कि क्या तुम हमारे साथ फायरवर्क देखने के लिए चलोगी। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो की बहन तुरंत ही हाँ कह देती है। लेकिन यहाँ पर तो फुटारो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसको रात में ढेर सारा पढ़ाई करना था। लेकिन तभी उसका बहन काफी प्यार से उससे कहने लग जाती है कि भैया क्या हम फायरवर्क देखने के लिए नहीं जाएंगे। फुटारो कहते हैं हाँ हम लोग बिल्कुल जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, जब ये पांचों हमने होमवर्क पूरा कर लेगी तभी हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। और आगे सभी हमने होमवर्क खत्म करने के बाद फाइनली फायरवर्क देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो फुटारो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर सभी लड़कियाँ इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। और आगे नीनो गुस्से से उससे कहने लग जाती है कि यहाँ पर बस हम पांचों लड़कियों को आना था, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर फुटारो कहता है कि मैं असल में यहाँ पर अपने बहन के लिए आया हूँ और मुझे भी कुछ ज्यादा शौक नहीं है ये फायरवर्क देखने का। लेकिन तभी अचानक से इचिका का कॉल आती है, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फुटारो की बहन और यूसुबा गोल्ड फिश पकड़ कर लाते हैं और इसी के साथ साथ यूसुबा ने उसके बहन के लिए फायरवर्क भी परचेज करके दिया था। और ये देखकर फुटारो अपने बहन से कहने लग जाता है कि क्या तुमने यूसुबा को थैंक यू कहा। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो की बहन सीधा जाकर यूसुबा को हक कर लेती है और उसको हक करते हुए देखकर यूसुबा उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम कितने ज्यादा प्यारी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन बन जाओ। और आगे वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर मैं फुटारो के साथ शादी कर लूँ तो ये मेरी बहन भी बन जाएगी। और आगे वो पांचों लड़कियां अपना कुछ सामान परचेस करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन पर चले जाते हैं। और आगे फुटारो के पूछने पर इजुकी उसको बताने लग जाती है कि हम पांचों हमेशा अपने मॉम के साथ ये फायरवर्क देखने के लिए आते थे और इसी वजह से सभी को फायरवर्क कितना ज्यादा पसंद है। और तभी हम लोग दूसरा नीनो को देखते हैं जो कि सभी को ढूंढ रही होती है। लेकिन जैसे नीनो आगे बढ़ता है सभी उसको धक्का देने लगते हैं और इसी वजह से नीनो गिरने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पे फुटारो जाकर उसको बचा लेता है। और आगे फुटारो नीनो को लेकर एक बिल्डिंग पर जाता है जहाँ पर फायरवर्क का सबसे बेहतरीन व्यू मिलेगा। लेकिन आगे जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और आगे जब भी फुटारो नीचे देखता है वो नीचे इचिका को देखता है और यहाँ पर तो वो भीड़ के बीच में अकेला खड़ी हुई थी। और इसी वजह से वो नीनो से पूछने लग जाता है कि ये इचिका ही है ना, जिस पर नीनो भी हाँ कहती है। लेकिन आगे जब भी वो उसको कॉल लगाने की कोशिश करती है नेटवर्क ना होने की वजह से वो उसको कॉल नहीं लगा पाती। और तभी अचानक से फुटारो को इशिकी की बात याद आता है कि वो अपने मॉम के साथ हमेशा फायरवर्क देखने के लिए आती थी, लेकिन अभी उसकी मॉम नहीं रहे। इसी वजह से वो पांचों ही चाहते हैं कि वो पांचों एक साथ फायरवर्क देखें। और इसी वजह से फुटारो नीनो से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर ही रुको, मैं बाकी चारों को लेकर आता हूँ। लेकिन आगे जब भी वो नीचे जाकर इचिका का हाथ को पकड़ने वाला होता है उससे पहले उस जगह पर और एक बंदा आकर उसका हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो डायरेक्ट फुटारो से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ, आखिरकार बताओ तुम्हारा और इचिका के बीच में क्या रिलेशन है। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं अब क्या बोलूं। लेकिन आगे जब भी वो सामने देखता है इचिका तो पहले ही वहाँ से चली गई थी। लेकिन तभी उस जगह पर मीको आ जाती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि फुटारो तुम यहाँ पर हो। और उसको यहाँ पर देखकर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से चलो, हमें जल्दी से इचिका को ढूंढने के लिए जाना है। जिस पर वो कहती है देखो मेरे पैर पे चोट लगी है, इसी वजह से मैं नहीं जा सकती। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो जल्दी से उसको उठा लेता है
है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। फुटारो कहता है कि मैंने अभी अभी इचिका को एक आदमी के साथ देखा और क्या तुमको इसके बारे में कुछ पता है? जिस पर वो बताती है हाँ मैंने भी देखा था कि एक दिन वो एक कार में एक आदमी के साथ बातें करते हुए जा रहा था और इसी वजह से ये हो सकता है कि ये वही आदमी हो। और तभी फुटारो कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पांचों एक साथ फायरवर्क देखो और इसी वजह से चलो चलते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर दो लड़कियां आकर कहने लग जाती है कि सर हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए हैं और क्या हम जान सकते हैं कि आखिरकार आप दोनों का रिलेशन क्या है? और उसका ये बात को सुनकर फुटारो दोबारा काफी ज्यादा सोचने लग जाता है और काफी सोचने के बाद वो कहता है कि हम दोनों बस क्लासमेट हैं। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि सॉरी आप दोनों हाथ पकड़ के रखे थे इसी वजह से हमें लग रहा था कि आप दोनों कपल हैं। और तभी अचानक से फुटारो इशिकी को भी ढूंढ लेता है जहाँ पर इशिकी उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में यहाँ पर इचिका को ढूंढने के लिए आई थी और इसी वजह से टाइम वेस्ट मत करो और चलो उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। लेकिन तभी अचानक से फुटारो के पीछे इचिका आकर उसको अपने साथ लेकर जाती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन आज रात में बाकियों के साथ फायरवर्क नहीं देख पाऊंगी और हाँ तुमने आज जो कुछ भी देखा तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। और तभी हम लोग दूसरा नीनो को देखते हैं जो कि फायर क्रैकर को देख रही थी और तभी हम लोग मिकू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि फुटारो को काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। और तभी उसको याद आता है कि उस टाइम में फुटारो ने कहा था कि वो उसका दोस्त नहीं है और ये सोचते हुए वो जल्दी से अपने बालों का हेयर स्टाइल को बदल लेती है। और तभी हम लोग दूसरा इचिका को देखते हैं जो कि कह रही थी मुझे थोड़ा सा काम है इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा और उसको जाते हुए देखकर फुटारो उससे कहने लग जाता है कम से कम मुझे बता तो दो कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर इचिका पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्यों जानना चाहते हो। और तभी अचानक से फुटारो को होश आता है जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं इसका कामों पे क्यों दखल दे रहा हूँ। और तभी अचानक से उस जगह पर वही आदमी आ जाता है जो देखकर जल्दी से इचिका फुटारो को गले लगा लेती है ताकि कोई उसको पहचान ना सके। और आगे इचिका उसको बताने लग जाती है कि मैं जहाँ पर काम करती हूँ ये आदमी भी वहाँ पर काम करता है। और तभी अचानक से वो आदमी वहाँ पर ही बैठ जाता है। ये देखकर फुटारो तो काफी ज्यादा गुस्से में था और आगे इचिका बताने लग जाती है कि ऐसा कुछ बस हमें और थोड़ी देर करना पड़ेगा और वैसे भी हम दोनों दोस्त है इसी वजह से कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ना चाहिए। इस पर फुटारो कहता है कि आखिरकार हम कब से दोस्त हो गए। और उसका ये बात को सुनकर इचिका उससे कहने लग जाती है कि मुझे तो लगा था हम दोनों दोस्त हैं और तुम मुझे दोस्त नहीं मानते हो। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा और आगे इचिका उसको दोबारा गले लगाते हुए उससे कहने लग जाती है वो आदमी असल में एक कैमरामैन है और मैं उसका असिस्टेंट हूँ और मुझे हर जगह फोटोशूट करना काफी ज्यादा पसंद है। जिस पर फुटारो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारे पास ये सब के लिए टाइम है और अगर तुम फेल हो गए तो तुम कभी भी कॉलेज नहीं जा पाओगे। और उसका ये बात को सुनकर इचिका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा क्या वजह है पढ़ने की। और उसका ये बात को सुनकर तभी फुटारो को कुछ याद आता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से वो आदमी चिल्लाता है इचिका। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो इचिका की जगह मिकू को लेकर जा रहा है। और तभी हम लोग दूसरा नीनो को देखते हैं जो कि अपनी बचपन की फोटो देख रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसको इशिकी का कॉल आता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि इशिकी खो चुकी है। जो सुनकर नीनो कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए हम पांचों एक साथ फायरवर्क देख कर ही रहेंगे। और तभी हम लोग दूसरा इचिका को देखते हैं जो कि बाकी सबको कॉल करने की कोशिश करती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर फुटारो पूछता है क्या कॉल लगा। जिस पर इचिका कहने लग जाती है कि आखिरकार मैं वो शख्स को क्यों जवाब दूं जो कि मेरा दोस्त भी नहीं है। और तभी अचानक से मिकू वो आदमी से अपना हाथ छुड़ा लेती है जो देखकर फुटारो ठीक टाइम पे जाकर उसको बचा लेता है। जहाँ पर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि तुमने किसी गलत लड़की को पकड़ लिया है। और उसका ये बात को सुनकर वो आदमी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इचिका के लगते क्या हो। और वो आदमी का ये बात को सुनकर फुटारो जल्दी से इचिका का बात को याद करता है और उसके बाद कहता है कि मैं असल में इसका पार्टनर हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मिकू काफी ज्यादा खुश थी और आगे फुटारो उससे कहने लग जाता है कि इसका चेहरे और बाल को देखो ये कोई और है। जिस पर वो आदमी उससे कहने लग जाता है कि इचिका मेरे लिए काफी अच्छा एक्ट्रेस है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा इचिका काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और तभी हम लोग दूसरा राय और युशिबा को देखते हैं जहाँ पर युशिबा कहने लग जाती है कि भले ही हमारी चॉइसेस अलग अलग है लेकिन फिर भी हम लोग बहने हैं। और दूसरा हम लोग फुटारो को देखते हैं जो कि ये बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल गया था कि इचिका एक एक्ट्रेस है। और आगे वो आदमी उससे सॉरी कहते हुए इचिका को अपने साथ लेकर जाने लगता है और उसको जाते हुए देखकर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम सच में अपने बहनों के साथ फायरवर्क नहीं देखना चाहती। जिस पर इचिका कहने लग जाती है कि मुझे लगता है इस साल मैं अपनी बहनों के साथ फायरवर्क नहीं देख पाऊंगी। और ये बताकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और उसको जाती हुए देखकर मिकू उससे कहने लग जाती है कि तुमको उसके पीछे जाना चाहिए। फुटारो बताता है कि मैं तुमको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। मिकू कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो भी दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और उसको यहाँ पर देखकर इचिका उससे कहने लग
लग जाती है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिस पर फुटारो पूछता है कि आखिरकार वो आदमी कहाँ पड़ गया। वो बताती है कि वो असल में हमने कार लेने के लिए गया है। और आगे इचिका उसको स्क्रिप्ट देते हुए उससे कहने लगती है कि क्या तुम ये लड़के की एक्टिंग कर सकते हो। और पहले तो फुटारो काफी ज्यादा शर्मा रहा था, लेकिन बाद में वो अपना लाइन को बोल देता है। और आगे इचिका भी हमने पूरा फीलिंग के साथ कहती है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप मेरी टीचर हैं। और उसका इतना अच्छा एक्टिंग को देखकर दूसरा फुटारो भी काफी ज्यादा हैरान था। और आगे फुटारो को रोते हुए देखकर इचिका उसे पूछने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ। वो बताता है कि मैं ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई कि तुम मुझे टीचर मानते हो। इचिका कहती है कि ऐसी बात नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। और उसको जाते हुए देखकर फुटारो जल्दी से उसका चेहरे को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम अपनी झूठी हंसी बंद कर दो। और जब तुमको समझ नहीं आता कि आखिरकार तुमको क्या करना चाहिए, तुम हमेशा ये झूठी स्माइल देते हो, है ना। और मैं तुम लोग को इसलिए पढ़ाता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा सा पैसा मिल सके, जिससे कि मैं अपना फैमिली का कर्ज को आराम से उतार पाऊँ। और यही असल में मेरी वजह है मेरी पढ़ाने की। और इसलिए तुम भी बताओ कि आखिरकार तुम्हारा एक्टिंग करने का क्या वजह है। जिस पर इचिका कहती है कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं उन सभी का बड़ी बहन हूँ, और इसी के साथ साथ मैं काबिल भी बनना चाहता हूँ, जिस वजह से मैंने उन सभी को किसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। फुटारो पूछता है तो मतलब इसके लिए तुम फायर क्रैकर को भी छोड़ सकती हो। और उसका ये बात को सुनकर इचिका कहने लग जाती है कि सच में तुम कमाल के हो, तुमने मेरा और मेरे बहनों का हंसी के डिफरेंस को पता लगा लिया। और इसी वजह से लगता है मैं तुमको बेवकूफ नहीं बना पाऊंगी। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुमको एक्टिंग छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इचिका बताती है कि मैं पढ़ाई के बाद यही करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं एक्टिंग को नहीं छोड़ सकती। और तभी उस जगह पर वही आदमी अपना कार को लेकर आ जाता है। और ये देखकर इचिका जाती है फुटारो से कहने लगती है कि मैं ऑडिशन के बाद सबसे माफी मांग लूंगी। फुटारो कहता है कि माफी मांगने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और आगे फुटारो सबको कॉल करके बता देता है कि इचिका फायरवर्क देखने के लिए नहीं आ पाएगी। और आगे इचिका ऑडिशन वाली जगह पर काफी लेट पहुंचती है। और दूसरे सभी को पता चल जाता है कि इचिका फायरवर्क देखने के लिए नहीं आएगी। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर नीनो काफी ज्यादा हैरान थी। और ये सोच के आगे बाकी सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हम लोग दूसरे इचिका को देखते हैं, जो कि ऑडिशन के टाइम पे अपनी बहन के बारे में सोचती है। और ये सोचकर वो अपनी पूरी फीलिंग के साथ अपना लाइन को बोलती है। और उसके ये एक्टिंग को देखकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे जब भी वो लोग बाहर आते हैं, वो लोग देखते हैं कि फुटारो बाहर पर बैठा हुआ है। और उसको यहाँ पर देखकर वो आदमी उससे कहने लग जाता है कि मुझे पहले तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन तुम्हारी वजह से इचिका का ऑडिशन इतना ज्यादा अच्छा गया। लेकिन जब भी वो आदमी अपना आगे खुलता है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और दूसरा हम लोग फुटारो को देखते हैं, जो कि इचिका को लेकर पार्क पे जा रहा था। और आगे जब भी वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं कि बाकी सभी फायर क्रैकर जला रहे हैं। और ये देखकर तो यहाँ पर इचिका काफी ज्यादा हैरान थी। और उसको यहाँ पर देखकर नीनो जल्दी से फुटारो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और आगे इचिका से माफी मांगने लग जाती है, जो सुनकर नीनो कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ फुटारो का गलती है, क्योंकि उसने हमें वो ऑडिशन वाले बिल्डिंग के बारे में अभी तक नहीं बताई। और आगे सभी मिलकर इचिका को फायर क्रैकर दे देते हैं। और आगे वो सभी एक साथ अपनी पुरानी चीजों को याद करने लगते हैं। और आगे वो सभी मिलकर फायर क्रैकर जलाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा हम लोग फुटारो को देखते हैं, जो कि एक कोने में बैठकर फुलझड़ी जला रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है, मैं घर जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन जब भी वो उन सभी लोगों को काफी मजे करते हुए देखता है, वो अपने मन में कहने लग जाता है चलो कोई ना, मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद इचिका वहाँ पर आकर फुटारो को थैंक यू कहती है। लेकिन दूसरी तो फुटारो अपने आंखें खोलकर सो रहा था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर इचिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और आगे वो उसको अपने गुट पे लेटा देती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि आज तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिका फुटारो का इंतजार कर रहा था। और आगे जब भी फुटारो वहाँ पर आ जाता है, इचिका उसको बताने लग जाती है कि मैंने अपने बहनों को सारा कुछ सच सच बता दिया। और शुरुआत में तो वो सभी मुझसे काफी सारे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इसके बाद मेरा दिल काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। फिर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर मिड टर्म एग्जाम के बारे में अनाउंसमेंट कर देता है। और ये सुनकर फुटारो कहने लग जाता है कि लगता है टाइम आ गया। ये सोचकर बाद में वो सीधा इचिका के पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुम हर टाइम पढ़ते रहते हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे रिजल्ट खराब आते हैं, और इसी वजह से लगता है तुम्हें मेरा मदद लेना चाहिए। लेकिन ये बात से तो इचिका काफी ज्यादा गुस्से में थी, और इसी वजह से वो टीचर के पास जाकर एक सवाल पूछती है। और वो तो असल में ये सब कुछ फुटारो को चिढ़ाने के लिए कर रही थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फुटारो नीनो से कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी से मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर नीनो कहाँ ही मानने वाली थी, वो चुपचाप यहाँ से जाने लगती है। और ये देखकर फुटारो कहने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा पूरा मदद करूंगा। और यहाँ पर तो नीनो के साथ उसके दोस्त भी थे, इसी वजह से वो हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और इसी वजह से फुटारो के
गाल के ऊपर उसको एक गिफ्ट मिलता है और उसका ये चेहरे को देखकर तो सभी उसके ऊपर काफी ज्यादा हंस रहे थे। और आगे फुटारो सबको बताने लग जाता है कि फाइनली तुम लोग का एग्जाम आ चुके हैं और इसी वजह से तुम लोग को अब से पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और आज से तुमको एग्जाम पे पास करने के लिए तुमको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तभी वो मीकू को देखती है और यहाँ पर तो वो अपनी मर्जी से पढ़ रही थी और उसको ऐसा करते हुए देखकर तो दूसरा फुटारो काफी ज्यादा हैरान था। और आगे जब भी वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं युशिबा कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई, लेकिन तभी अचानक से इचिका आकर फुटारो के कान के ऊपर फूंकती है जिस वजह से वो तो काफी ज्यादा घबरा गया था। और आगे वो लोग आज क्या क्या खाना खाने वाले हैं इसके बारे में बातें करने लगते हैं। और उन दिनों को ऐसा करते हुए देखकर दूसरा फुटारो अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में ये तीनों सेम है क्योंकि ये तीनों जुड़वा बहन जो है। और आगे वो सभी आइसक्रीम खाने के लिए फुटारो को भी इनवाइट कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो एक जगह पर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास इसी की दौड़ती हुई आती है जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है। और आगे जब भी फुटारो फोन लेकर बात करना शुरू कर देता है उसको पता चलता है कि वो और कोई नहीं असल में इचिकी का फादर है। और ये बात को जानने के बाद फुटारो उनसे काफी अच्छी तरीके से बातें करने लगता है, लेकिन तभी उसके फादर कहने लगते हैं कि जरूर तुमने इन दिनों में कुछ न कुछ प्रोग्रेस की होगी और अगर मेरे 5 लड़कियों में से एक भी फेल होती है तो तुमको ये नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ये बात को सुनकर तो दूसरा फुटारो काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है लेकिन अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ है, लेकिन इतने में इचिका का फादर कॉल को कट कर देते हैं। ये देखकर फुटारो जल्दी से वो फोन को पटकने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे इचिका आकर जैसे तैसे करके उसको रोक देता है। और आगे इचिकी फुटारो से पूछने लगती है कि आखिरकार फादर ने क्या कहा। फुटारो कहता है कि तुमको सबसे पहले अपना चिंता करना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर इचिकी भी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। और उसको जाते हुए देखकर फुटारो उससे कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए तुमको मेरा मदद लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इचिकी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये सारा कुछ खुद से भी कर सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो काफी गुस्से से उससे कहने लगता है कि तुमको अपना मुंह बंद रखना चाहिए और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ तुमको वैसे वैसे करना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर इचिकी कहती है कि मैं तुम्हारा इज्जत करती थी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम उसके काबिल भी नहीं हो और मुझे जितना दूर पता है तुमको बस पैसा चाहिए है ना। फुटारो कहता है हाँ मुझे बस पैसा चाहिए और आखिरकार कौन ही फ्री में तुम जैसे बेवकूफों को पढ़ाएगा। और उसका ये बात को सुनकर इचिकी कहने लगती है तो फिर तुमको मुझे पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो भी गुस्से से कहने लगता है ठीक है मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा तुम रोते हुए मेरे पास मत आना। इसी कहती है भले मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं पढ़ने वाली। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो तो काफी ज्यादा सैड था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि लगता है मैंने उस टाइम इसी से कुछ ज्यादा कह दिया। और तभी हम लोग को पता चलता है कि फुटारो तो असल में उन तीनों के साथ गेम खेल रहा था। और कुछ देर खेलने के बाद फुटारो कहने लगता है कि ब्रेक खत्म हुआ। और उसका ये बात को सुनकर वो तीनों कहने लगती है कि हम लोग पूरे दिन पढ़े हैं इसी वजह से मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो कहने लगता है कि लगता है तुम सही कह रहे हो। और तभी अचानक से उन लोगों के पास इनो आ जाती है और वो भी आकर उन लोगों के साथ खेलने लगती है। और तभी उस जगह पर इशिकी भी आ जाती है और ये देखकर नीनो उससे कहने लगती है कि क्या तुम भी हमारे साथ खेलना पसंद करोगी। वो बताती है नहीं मुझे पढ़ना है। और उसको इतना ज्यादा उदास देखकर फुटारो भी उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में इशिकी उसको इग्नोर मारती है, वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और आगे नीनो फुटारो को बाहर निकालते हुए उससे कहने लगती है कि काफी टाइम हो चुका है इसी वजह से तुमको यहाँ से